हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक और बिहार में वैकेंसी निकल के सामने आई है, जिसको आप आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपको बिहार ग्राम कचहरी वैकेंसी 2024 यानी कि बिहार के हर जिलेवार में निकलेगी। ग्राम कचहरी न्याय मित्र की भर्ती जो आवेदन शुरू हो चुका है, और इसके बारे में आपको हम वीडियो में थोड़ा डिटेल के बारे में बताने वाले हैं कि ये कौन से व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका हो गया आयु आयु क्या होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण तिथि दिया गया हुआ है वो तिथि कौन सा है। इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो देखिए, पोस्ट का जो नाम हो गया, देखिए पोस्ट का जो नाम हो गया ग्राम कचहरी न्याय मित्र या कचहरी सचिव। दो पोस्ट है इसमें, ग्राम कचहरी न्याय मित्र और कचहरी सचिव के लिए जो पोस्ट दिया गया है। आवेदन का माध्यम ऑफलाइन है। देखिए, आवेदन इसको आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन इसको करना है। और आप इसे कैसे कर सकते हैं, इससे पहले ये पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या की बात करें तो पदों की जो संख्या है वो जिला नोटिस के आधार पर तय किएगा। जिला जिस तरह से नोटिस जारी कर दिया जाएगा, उसके अनुसार आप इसमें पदों की संख्या इसमें दिया जाएगा। तो ये जिला के दोनों में, या कचहरी न्याय मित्र में होगा या कचहरी सचिव में हो गया, दोनों में आपको जिला के नोटिस के आधार पर इसमें पदों की संख्या तय किया जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, इसमें कह रहा है कि कचहरी न्याय मित्र के लिए भारत के नागरिक हो तथा बिहार राज्य के जिस जिले में आवेदन कर आप जिस जिले में आवेदन कर रहे हैं हो, जिला का निवासी होना चाहिए। अगर आप बिहार में जिस जिले से आप आवेदन कर रहे हैं, आप उस जिला का निवासी होना चाहिए। या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम आपको स्नातक की डिग्री धारी व्यक्ति ग्राम के जारी न्याय मित्र के पदों पर नियुक्त का पात्र होगा। आपको कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हो गया कि कचहरी न्याय मित्र के लिए, और इसमें है दूसरे वाले में, देखिए कर्मचारी सचिव या कचहरी सचिव के लिए भारत का नागरिक के साथ बिहार राज्य जिस जिले से आप भर रहे हैं उसका निवासी आप होना ही चाहिए। आपको इसमें निवास प्रमाण पत्र भी मांगेगा। शैक्षणिक योग्यता में आपको 10+2 कम से कम होना चाहिए, और आपके पास इससे अगला है ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद आयु की बात करें तो आयु की गणना इसमें नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले नोटिस के आधार पर, लेकिन आयु के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसका जो भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसके बाद हम और दिखाते हैं आपको, और चलते हैं इसके हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको। नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लिए हैं। देखिए, संग्रहालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला पंचायत राज कार्यालय की तरफ से अभी आया हुआ है वैकेंसी। इसमें बात करें तो देखिए, क्रम संख्या, पद का नाम हो गया ग्राम कचहरी न्याय मित्र। उसके बाद ग्राम कचहरी न्याय मित्र, जिसका मानदेय होगा 7,000 रुपया प्रति माह रुपया मिलेगा। उसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बताई दी है कि स्नातक पास होना चाहिए। उससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। उसके बाद इसके आयु हो गया कम से कम इसमें 25 साल होना चाहिए, और अधिकतम से अधिकतम आप इसमें 65 साल आपके होना चाहिए। अधिकतम उम्र 65 साल और कम से कम आपको 25 साल की आयु इसमें होनी चाहिए। आपको इसमें कोई भी कार्य अनुभव नहीं मांगा गया है, और इसमें भी कुछ नहीं मांगा गया। अगर आपके पास है तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद एक और लिए चलते हैं, ग्राम कचहरी सचिव के लिए है। इसमें आपको 6,000 रुपया प्रति माह की सैलरी दिया गया। इसमें आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में बिहार के जिस जिले से भर रहे हैं उसका आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद 10+2 होना चाहिए, और उस आय का जो आपके परंतु स्नातक डिग्रीधारी या राज्य सरकार द्वारा इसके संपर्क से घोषित धारक विद्यार्थी को मेगा क्रम अवधारणा में अधिकतम आपको इसमें वैल्यू ज़्यादा दिया जाएगा, आपके पास अगर डिग्री है तो। उसके बाद इसमें भी कह रहा है कि आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम से अधिकतम 37 साल होना चाहिए। और जो सरकार के द्वारा एज में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, उसके अनुसार 40 साल हो गया, 42 साल हो गया, जो मिलता है वो आपको मिलेगा। और कार्य अनुभव आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कार्य अनुभव अगर होता है तो आपको इसमें भी आपको अधिकता दी जाएगी, आपको वैल्यू दिया जाएगा ज़्यादा। ये रहा आपको अच्छी चीज़ के बारे में। उसके बाद बताते हैं आपको कि विद्यार्थी को
देखिए ये संविदा पर वैकेंसी है। उसके बाद ग्राम कचहरी न्याय मित्र और कचहरी सचिव के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु आपको आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित डाक द्वारा किया जाएगा। आपको डाक द्वारा इसको आपको भेजना है, या आप खुद भेज दीजिए या डाक द्वारा भेजिए। निर्धारित तिथि के बाद अगर आप इसको भेजते हैं उसको मान्य नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदन पत्र का नाम, आवेदन पत्र जो लिफाफा होगा उसमें आपको आवेदन पद का नाम अंकित करना अनिवार्य है। उसके बाद आवेदन पत्र के साथ 2 10x6 साइज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टंप के साथ संलग्न करना है उसमें। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए उसके बाद कह रहा है आवेदन पत्र के साथ जो योग्यता संबंधित, जैसे कि प्रमाण पत्र हो गया, अंक पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया, ये सब आपको संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बाद अब जब काउंसलिंग के समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप दिए हैं उस डॉक्यूमेंट का भी आपको साथ में लाना अनिवार्य है। साथ में आपको निवास प्रमाण पत्र लाना बहुत ही आवश्यक है। आपको निवास प्रमाण पत्र लाना ही लाना है। उसके बाद आपको इसमें जरूरी काम हो, जरूरी जो भी होता है आपको इसमें करना है। उसके बाद ये देखिए आपको दिखाते हैं आगे जो डेट है, हर एक चीज का डेट दे दिया गया हुआ है कि देखिए कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, आवेदन आपको कम से कम 25/11/2024 मतलब 25 तारीख 25 नवंबर को आपको 2024 को 5 बजे तक इसको आपको आवेदन डाक के माध्यम से या खुद जाकर आप उसमें डाल देना है। मेगा सूची तैयार कर प्रकाशित करने की तिथि है। मेगा सूची आपको 5 तारीख 12वां महीना में, आप 5 दिसंबर को इसको आपको मेगा सूची तैयार कर दिया जाएगा। अगर तैयार पैनल पर किसी भी प्रकार की अगर आपत्ति है तो उसके लिए आपको 20 दिसंबर तक उसको टाइम दिया गया आपत्ति को सुधारने के लिए। उसके बाद दावा जो अगर आप दावा कर दिए गए हैं आपत्ति को पश्चात अंतिम रूप से मेगा सूची आपको 26 दिसंबर तो ये आपको अंतिम 26 दिसंबर तक आपको इसमें मेगा सूची तैयार करके आपको दे दिया जाएगा। अब मेगा सूची तैयार करने के बाद ग्राम कचहरी के न्याय मित्र या ग्राम कचहरी सचिव की रिक्त पद पर काउंसलिंग की तिथि आपको 28 दिसंबर को होगा। 28/12/2024 को इसका काउंसलिंग होगा। उसके बाद काउंसलिंग के पश्चात जो नियोजन पत्र का जो विवरण होगा वो आपको 30 दिसंबर 2024 को होगा। 30/12/2024 को नियोजन पत्र आपको सौंप दिया जाएगा। ये रहा आपको ये जो वैकेंसी है उसका पूरा डिटेल, आप इसको फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके नीचे चलते हैं, आपको नीचे में दिखाते हैं। नीचे फॉर्म भी दिया गया हुआ है, ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। यहाँ पे हिंदी में दिया गया और नीचे में इंग्लिश में दिया गया है। आपको हम पूरा फॉर्म भर कर हम बता देते हैं, उसके अनुसार आप फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो लगेगा। उसके बाद नियोजन के प्रखंड एवं ग्राम क लिखना है आपको। कचहरी का नाम, आप किस पद पे हैं, पद पे भरने चाह रहे हैं। उसके बाद हो गया आपके अभ्यर्थी, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है, आप लिंग आप कौन सा है, स्त्री है, पुरुष है, महिला है। उसके बाद आपकी जो आयु है वो कितने वर्ष की है, कितने माह की है, कितने दिन की है, ये सब आपको इसमें लिखना है। उसके बाद इसमें आपको पता लिखना है और इसमें भी आपको पता लिखना है पूरा, जाति कौन सा जाति से हैं, और जाति जब लिखिएगा तो जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग के लिए भी आपको इसमें भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि योग्यता, शैक्षणिक किस बोर्ड या विद्यालय से हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल प्राप्त कितना आया था और प्रतिशत कितना आ गया। अब इंटर में है, इंटर में किस यूनिवर्सिटी से कितना उत्तीर्ण, कब पास हुए थे, उसके बाद कितना प्राप्त हुआ था आपको, परसेंटेज में कितना आ गया वो लिखना है। इसमें भी स्नातक में भी लिखना है और स्नातकोत्तर में हो उसमें भी आपको ये सब लिखना है। उसके बाद इसमें आपको प्रमाणित किया जाता है लिखा हुआ है, इसमें आपको स्थान लिखना है, सिग्नेचर करना और साइन कर देना है। साइन करके जो भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें मांगेगा उसको आपको भर के
दे देना है। डॉक्यूमेंट में जो भी हो, निवास प्रमाण पत्र आपको इसमें डालना ही डालना है, निवास प्रमाण डालना नहीं भूलिएगा, और जाति प्रमाण पत्र डालना है इसमें नहीं भूलिएगा। तो ये रहा आपको वीडियो जिसमें हम फॉर्म भर के आपको हम टोटली फॉर्म भर के हम दिखा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत